4 प्रकार से मुक्ति वृंदावन में होती है। आप सुन लीजिए, इनमें से कोई ये एक कोई सा एक अवसर आपको मिला क्या कि इनमें से अगर कोई अवसर मिला तो हमारी मुक्ति है। पहला अवसर है कि किसी मनुष्य का जन्म वृंदावन में हो जाए। बात ध्यान में आई? किसी मनुष्य का जन्म वृंदावन में हो जाए। जन्म वृंदावन में हो जाए, फिर वो भले ही कहीं चला जाए, पर जन्म वृंदावन में हो गया तो उसकी मुक्ति निश्चित है, वो कैसे ही आदमी हो। दूसरा बताया गया, किसी मनुष्य की मृत्यु वृंदावन में हो जाए आकर। जन्म कहीं भी हुआ हो प्रेमी, लेकिन वृंदावन आए और वृंदावन में शरीर छूट गया तो भी मुक्ति। तीसरा बताया गया कि जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन वृंदावन में आकर के उसका कोई संस्कार हो जाए, कोई का मुंडन संस्कार हो जाए, कोई का विवाह संस्कार हो जाए, पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार एक ही बात, कोई का कर्ण भेद संस्कार हो जाए, कोई का जनेऊ संस्कार हो जाए, कोई भी एक संस्कार उसका वृंदावन में हो जाए, भले ही उसका जन्म कहीं भी हो, तो भी उसकी मुक्ति। और चौथा साधन बताया गया है प्रेमियों कि जन्म कहीं भी हुआ हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए, या संस्कार कहीं भी हुआ हो, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को ला करके यमुना जी में बहा दिया जाए वृंदावन में, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। 4 साधन बताए गए, सुन रहे ना? बोलो जय श्री हरि। हाँ, लेकिन एक 5वां साधन और बताया गया, जन्म कहीं भी हुआ हो, संस्कार कहीं भी हुआ हो, भले ही उसका शरीर वृंदावन में ना छूट पाया हो, कहीं और छूट गया हो, और कहीं और छूट भी गया तो अस्थियों का संचय, अस्थियों का विसर्जन यहां ना हुआ हो, तो फिर तो 5वां साधन प्रेमियों बताया गया है, अपनी 100 साल की आयु में केवल एक बार मनुष्य वृंदावन धाम में आकर के भागवत की कथा सुन ले तो केवल उसका ही नहीं, अपने सारे कुल का ही कल्याण हो जाता है।